बाबा रामदेव पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिससे बाबा पूरी तरह से हिल कर रह गए हैं। बाबा ने एक फर्जी मैसेज अपने एक सोया का, जो उन्होंने सोया ग्रुप कंपनी का जो रुचि सोया है, उसका एक पब्लिक ऑफर निकाला था। उसके बाद एक मैसेज वायरल किया गया था। इस मैसेज को लेकर सेबी ने बाबा रामदेव पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे बाबा रामदेव की पूरी कंपनी पतंजलि ग्रुप हिल कर रह गया है। और उसके साथ ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब पशोपेश में पड़ गए हैं कि आखिर आगे किस तरह का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि रुचि सोया को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियां ये हो रही थीं, ये आ रही थीं कि इस कंपनी में निवेश करने से कितना लाभ हो रहा है और उसकी वजह से निवेशक पूरी तरह से इस कंपनी पर टूट पड़े थे। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको बताता हूं। बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर 24 मार्च को खुला था और पहले 2 दिन ये केवल 24% सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन एक मैसेज ने तस्वीर को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। इससे निवेशक इस पर एफपीओ पर टूट पड़े और 28 मार्च को अंतिम दिन ये 360% सब्सक्राइब हो गया। मार्केट रेगुलेट सेबी ने इस मैसेज को धार्मिक बताते हुए कार्रवाई की है, जबकि बाबा रामदेव की कंपनी का कहना है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी ये मैसेज उनकी तरफ से नहीं फॉरवर्ड किया गया था, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर नहीं डाला गया था। ये बात बाबा रामदेव के जरिए कही जा रही है अपने आप को बचाने के लिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस मैसेज में क्या कहा गया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई सेबी के जरिए बाबा रामदेव की पतंजलि पर क्या गया है। इस मैसेज में कहा गया था कि पतंजलि परिवार के सभी सदस्यों के लिए अच्छी खबर है, पतंजलि ग्रुप में निवेश का अच्छा मौका है। पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल चुका है। यह इशू 28 मार्च 2022 को बंद हो रहा है। यह शेयर 615 से 660 रुपये में उपलब्ध है, जो इसके बाजार मूल्य से 30% कम है। आप अपने डीमेट अकाउंट बैंक, ब्रोकर, एएसबीए, यूपीआई के जरिए शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये मैसेज था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया पूरा। इस मैसेज के जरिए लोग इस शेयर पर टूट पड़े और अचानक मार्केट से पूरे शेयर इस कंपनी के गायब हो गए। बाबा रामदेव की जो ये सोया कंपनी है ये बड़े प्रॉफिट में चली गई और एक मैसेज तमाम जगह पर ये चला गया कि बाबा रामदेव का ये ईपीओ निकलते ही पूरी तरह से सेल आउट हो गया। इस मैसेज के आने के बाद सेबी ने कड़ी कार्रवाई की है। मार्केट रेगुलेटर ने रुचि सोया को अखबारों में एक विज्ञापन निकालकर इस मैसेज की सच्चाई के बारे में बताने को कहा है। सेबी ने साथ ही रुचि सोया के एफपीओ में बोली लगाने वाले निवेशकों को अपनी बोली वापस लेने का भी विकल्प दिया है। सेबी के मुताबिक सोमवार को एक मीटिंग हुई जिसमें रुचि सोया एफपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये बैठक किसी विज्ञापन को लेकर थी। सेबी के मुताबिक मैसेज का कंटेंट प्रथम दृश्य से भ्रामक लग रहा है और ये सेबी रेगुलेशन 2018 के अनुरूप नहीं है। सेबी के आदेश के अखबारों में विज्ञापन के रूप में निवेशकों के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उन्हें अनसोलिसिटेड एसएमएस के सर्कुलेशन पर चेतावनी दी जाएगी। यह विज्ञापन 29 व 30 मार्च 2022 को जारी होगा। ये उन्हीं अखबारों में जाएगा जिनमें एफपीओ का विज्ञापन दिया गया था। एंकर बुक पार्टिसिपेंट्स को छोड़कर अन्य सभी निवेशक बिडर्स को अपनी बिड्स विड्रॉ करने का भी विकल्प दिया जाएगा। इसके लिए विंडो 28, 29 और 30 मार्च को खुलेंगी। इन्वेस्टर को विड्रॉयल की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा और ये भी विज्ञापन का हिस्सा होगा। अनसोलिसिटेड एसएमएस से सर्कुलेशन को लेकर स्टॉक एक्सचेंजों को तुरंत प्रभाव से एक डिस्क्लोजर सबमिट किया जाएगा। डिस्क्लोजर में बिड विड्रॉयल विंडो पर सूचना शामिल रहेगी। जिन लोगों से
एफपीओ के लिए बिड प्राप्त हुई है उन्हें एसएमएस भेजे जाएंगे जो उन्हें बिड विड्रॉवल विंडो के बारे में सूचित करेगा। स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटर इन सभी एक्शन प्लान्स के पूर्ण होने के लिए ज़रूरी सभी सूचना उपलब्ध कराएंगे। रुचि सोया ने आज एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि उसने इस मैसेज के ओरिजिनल और इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए एक एफआईआर दर्ज कराई है। कंपनी ने कहा है यह मैसेज कंपनी की तरफ से जारी नहीं किया गया है और ना ही कंपनी के किसी डायरेक्टर, प्रोमोटर या ग्रुप कंपनी ने इसे जारी किया है। इस बारे में हरिद्वार में एक एफआईआर 27 मार्च को दर्ज की गई है। रुचि सोया में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की 98.9% हिस्सेदारी है। इस इशू के बाद रुचि सोया के पतंजलि की शेयर होल्डिंग्स घटकर 81% रह गई है। तो कहा जा सकता है कि बाबा रामदेव की कंपनी और उसके साथ ही बाबा रामदेव को एक बड़ा झटका लगा है और सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ये मैसेज बाबा रामदेव के जरिए सर्कुलेट नहीं किया गया, उनकी कंपनी पतंजलि के जरिए सर्कुलेट नहीं किया गया, तो किन लोगों ने ऐसी हरकत की? क्या वो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव के ही वो लोग थे या फिर कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है? ये सब जांच का विषय है। जिस तरह से एफआईआर दर्ज करा दी गई है और जांच के बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक परेशानी में बाबा रामदेव और पतंजलि पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।